गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय टीकाकरण क्या है, टीकाकरण की परिभाषा, टीके के टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीकाकरण अनुसूची के बारे में। ठीक है। जो टीकाकरण जो है वो शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी टीके लगाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सूची तैयार की है ना। इसी के अकॉर्डिंग सभी जगह पूरे विश्व में टीका लगाया जाता है गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को एवं शिशुओं को। किसके किसके द्वारा, किसके अनुसार लगाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम टीकाकरण सारणी के बारे में नीचे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए टीका, है ना। तो गर्भवती महिलाओं के लिए टीका देखिए, प्रेग्नेंट जो वुमेन होते हैं, है ना, उसके लिए कौन कौन से टीका लगाया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देखेंगे टीके का नाम, है ना। कौन कौन सा टीका लगता है गर्भवती महिलाओं को, उसका नाम है, कब देना है, खुराक कितने देना है, किस मार्ग से दिया जाता है और कौन सी जगह देना है, शरीर के कौन से पार्ट, बॉडी का कौन सा रूट है ना, मार्ग है ना, कौन से प्लेस पे हमको टीका देना है, कौन से मार्ग से देना है, मतलब रूट से, कितनी खुराक देना, कितना डोज, है ना, और कब देना है, और टीके का नाम। ये हम ऐसा कॉलम बना लेंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये सरल हो जाएगा हमको समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला टीका होता है टीटी का। गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगता है? टीटी का पहला, है ना। टीटी का फुल फॉर्म है टिटेनस टॉक्साइड का पहला टीका। ये क्या होता है, कब लगता है? गर्भावस्था के आरंभ माह में। जैसे ही गर्भवती महिला गर्भ है, किसी भी महिला को गर्भवती है करके जैसे ही पता चला तो तुरंत ही पहले माह में ही टीटी का पहला टीका लगता है। कितना खुराक देना है? 0.5 ml, है ना। और कहाँ पे देना है? मांसपेशी में, ऊपरी भुजा में, है ना, बाह में या भुजा में, ठीक है, ऊपरी बाह में देना है, ठीक है। सेकेंड टीका है टीटी का दूसरा खुराक। कब देना है? टीटी का पहला डोज जो लगा है उसके 4 सप्ताह के बाद, मतलब 1 माह के बाद। जैसे ही पहला टीका लगा उसके 4 सप्ताह के बाद, 4 सप्ताह मतलब 1 माह ना, 1 माह के बाद इसका दूसरा टीका लगता है। उसमें भी कितना इस खुराक होना चाहिए? 0.5 ml एंड मांसपेशी में लगता है और बाह के ऊपरी बाह में पर लगेगा, है ना। देन टीका का तीसरा, टीटी का बूस्टर डोज कब लगता है? यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी की 2 खुराक दी गई हो, है ना। अगर गर्भावस्था के दौरान, है ना, 3 वर्षों के भीतर टीटी का 2 खुराक दे चुके हैं, है ना, तब जाके टीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। इसका भी सेम है, 0.5 ml खुराक इन मांसपेशी में लगेगा और ऊपरी बाह पर लगेगा। देखिए, कभी भी टीटी किसको दिया जाता है? गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है ना। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची पढ़ रहे हैं। तो गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, बच्चों को टीकाकरण कब कब किस माह में दिया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम टीटी को बस गर्भवती महिलाओं के बारे, टीटी अन्य लोगों को भी दिया जाता है ना। टिटेनस टॉक्साइड को, जो हमको कहीं पे चोट लग गया हो, है ना, लोहे से कहीं पे चोट लग गया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, उसमें भी पेशेंट को हम टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे टीटी अगर गर्भवती महिला को कब कब देना है? टीटी 1, टीटी 2 और टीटी बूस्टर 3 खुराक लगता है। एक पहला और दूसरा खुराक सभी गर्भवती महिलाओं को लगता है। और अगर पहला और दूसरा 3 वर्ष के भीतर अगर लगा है ना, तब उसको टीटी का बूस्टर डोज लगाते हैं। खुराक हमेशा 0.5 ml रहेगा, है ना, इसलिए चेंज नहीं होता, ठीक है। और कहाँ पे लगेगा? मांसपेशी की भुजा पर, मतलब ऊपरी भुजा जो मांसपेशी में लगेगा और ऊपरी भुजा, वहाँ का जो ऊपरी भाग है वहाँ का, वहाँ पे लगेगा, है ना। भुजा का जो ऊपरी भाग है वहाँ पे इसका टीका लगेगा। समझ में आ गया होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए ये है टीका, 2 ही टीका लगता है। और दोनों टीका लगने के बाद 3 वर्ष के दौरान अगर 2 खुराक लग चुका है तो तीसरा खुराक टीटी बूस्टर खुराक लगता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, टीटी का पूर्ण अर्थ क्या है? टिटेनस टॉक्साइड। टीटी का फुल फॉर्म क्या है? टिटेनस टॉक्साइड, इंग्लिश में टिटेनस टॉक्साइड, है ना। इसका नोट देखिए क्या है? गर्भावस्था का पता चलते ही यह टीका लगाया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही गर्भावस्था का पता चला, प्रेग्नेंट है कोई भी महिला, तो तुरंत ही हमको क्या करना है? टीका लगवाना है ना, टीटी का। आगे देखते हैं शिशुओं के लिए, है ना। गर्भवती महिलाओं का पढ़ लिया, अब शिशुओं को कौन कौन सा टीका लगाया जाता है देखते हैं। पहला है टीका का नाम, दूसरा कब देना है, खुराक, मार्ग और जगह, है ना। तो ये एक ही नोट्स में आप लोग पूरा कवर कर सकते हैं ना, कहाँ पे देना है, कितनी खुराक देनी है, कौन सा मार्ग से देना है, कब देना है, और टीके का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे कॉलम बना लेंगे, आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो फिर याद करने में सरल हो जाएगा, है ना। ईजी वे में आप याद कर सकते हैं पेपर के लिए। तो फर्स्ट है BCG का टीका। BCG पहला, सबसे पहले बच्चे के जन्म होने के बाद
जन्म होने के जस्ट बाद कौन सा टीका लगता है? पहला BCG का टीका लगता है ना। BCG का टीका जन्म के समय या 1 वर्ष की उम्र तक जितनी जल्दी हो सके लगाया जाता है। खुराक कितनी होती है? 0.1 ml, है ना। 0.1 ml लगाया जाता है BCG का टीका। अगर 1 माह के शिशु हैं तो उसके लिए 0.05 ml लगाया जाता है, ठीक है। अगर 1 माह के शिशु हैं तो उसके लिए। अभी कहाँ पे लगता है? त्वचा के अंदर, मतलब इंट्राडर्मल। हम त्वचा का जब त्वचा की संरचना पढ़ाऊंगी मैं, उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से त्वचा के लेयर होते हैं ना, कौन कौन सी परत होते हैं, तो उसमें ये त्वचा के अंदर मतलब इंट्राडर्मल लगाया जाता है BCG का टीका। और बाई तरफ का जो ऊपरी बाँह है ना, कौन सा साइड का? लेफ्ट साइड का जो ऊपरी बाँह है वहाँ पे ये लगाया जाता है। दूसरा देखते हैं हेपेटाइटिस बी का टीका, 0 डोज, है ना। ये कौन सा जो डोज है? 0 डोज। ये कब लगता है हेपेटाइटिस बी का 0 डोज? जन्म के समय, मतलब जन्म के जस्ट बाद ना, जन्म होते ही, जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी संभव हो सके, है ना। इसका डोज कितना होता है? खुराक कितना होता है? 0.5 ml। कौन से मार्ग से लगाया जाता है? मांसपेशी में लगाया जाता है। जगह कहाँ होगा? मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, जांघ के बीच में लगाया जाता है ना। मध्य जो जांघ है उसके बाहरी हिस्से में लगाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं OPV का टीका, 0, है ना, 0 डोज। तो OPV का टीका जन्म के समय लगता है और 15 दिन के भीतर जितनी जल्दी संभव हो लगाना है ना। कैसे देना है? 2 खुराक देना है, 2 बूंद, है ना। 2 बूंद देना है, खुराक नहीं, सॉरी, 2 बूंद देना है। मार के मुंह से, और जगह मुंह में देना है ना, मुंह से देना है। देन आगे देखते हैं OPV का पहला, दूसरा, तीसरा डोज, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा 6 माह में, 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह में। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने में, हाँ। 10 सप्ताह मतलब 4 ढाई महीने में, फिर आगे और 14 सप्ताह में, है ना। तो इसका कैसे देना? 2 बूंद देना है, मुंह से देना है और मुंह से देना है ना। 2 बूंद इसका क्या रहेगा? इसका 2 बूंद इसका खुराक रहेगा। फिर मार्ग मुंह से देना है और जगह कहाँ पे देना है? मुंह में देना है ना। उसके बाद देखते हैं DPT का पहला, दूसरा, तीसरा डोज, है ना। तो पहला डोज रहेगा 6 सप्ताह में, दूसरा डोज रहेगा 10 सप्ताह में और तीसरा डोज 14 सप्ताह में। ये सेम OPV के साथ ही लगेगा, है ना। इसका डोज कितना रहेगा? इसका डोज कितना रहेगा? खुराक 0.5 ml, है ना। मार्ग कौन से मार्ग से? मांसपेशी में लगाया जाता है। और कहाँ पे? मसल्स में लगेगा ना। मांसपेशी मतलब मसल्स में, है ना। और मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा में लगेगा, ये भी सेम, है ना। हेपेटाइटिस बी का जैसे था वैसे इसका भी, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस बी का टीका, पहला, दूसरा, तीसरा डोज, है ना। पहला डोज हमारे 6 सप्ताह में, दूसरा हेपेटाइटिस बी का डोज 10 सप्ताह में, तीसरा हेपेटाइटिस बी का डोज 14 सप्ताह में। इसका भी 0.5 ml रहेगा इसका खुराक। और कहाँ पे लगेगा ये? कहाँ पे? कौन से मांसपेशी में लगेगा? और मध्य जांघ का बाहरी हिस्से में लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं खसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MMR का टीका, खसरा कहते हैं इसको, है ना, खसरे का टीका। ये एक टीका 9 माह में, जैसे ही बच्चा 9 माह का हुआ, है ना, पूरे होने के से लेकर 12 माह तक के बीच में इसको हम खसरा का टीका लगा सकते हैं। 9 माह में लगता है ना, या 12 माह तक, किसी भी समय हम 9 माह और 12 माह के बीच में दे सकते हैं। कितनी खुराक रहेगी? 0.5 ml रहेगा। त्वचा की मांसपेशी के बीच में, त्वचा और मांसपेशी के बीच में, इसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस पार्ट में लगता है। दाई मतलब ये राइट साइड का बाहरी बाह में, ऊपरी बाह में लगेगा, है ना। कहाँ पे लगेगा? जो राइट साइड का ऊपरी बाह पर लगेगा इसका इंजेक्शन, है ना। उसके बाद है विटामिन ए का पहला खुराक, इसकी इसी के साथ लगता है, खसरा के साथ, है ना। 9 माह पर खसरे के साथ लगेगा। और इसका खुराक कितना रहेगा? 1 ml रहेगा। और माउथ में, है ना, ओरली देते हैं, माउथ में देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हो गया हमारा शिशुओं का। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों के लिए, है ना। अब वहाँ तक तो समझ आ गया होगा सबको, नोट कर लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे। तो इसमें देखते हैं DPT का बूस्टर डोज, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा डोज लग चुका था, इसमें आता है बूस्टर डोज। DPT का बूस्टर डोज लगेगा 16 से 24 माह के बीच में। खुराक कितनी होगी? 0.5 ml। कहाँ लगेगा? मांसपेशी में। और जगह कहाँ? मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा, है ना। मध्य जांघ जो है उसके बाहरी हिस्से में DPT का टीका लगाया जाता है। सबका जितने भी टीका है, DPT है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा या बूस्टर डोज हो, वो एक ही जगह मिलेगा। खुराक भी सेम रहेगा सबका, मार्ग भी सेम रहेगा, जगह भी सेम रहेगा, है ना। बस आपको कब देना है वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है खसरा का दूसरा खुराक, 9वें माह में लगा था, अब 16 से 24 माह के बीच लगेगा दूसरा खुराक खसरा का, है ना, MMR का। तो इसका खुराक कितना रहेगा? 0.5 ml। त्वचा और मांसपेशी के बीच में लगता है। हमेशा याद रखना है, खसरा का पहला या दूसरा कोई भी खुराक हो, दोनों खुराक कहाँ पे लगेगा? मार्ग, त्वचा और मांसपेशी के बीच में, मतलब सबक्यूटेनियस लगता है। और जगह कहाँ लगेगा? दाई ऊपरी बाँह पर, है ना, जो राइट साइड का ऊपरी बाँह है वहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं OPV का बूस्टर डोज, है ना। 16 से 24 माह के बीच में 2 बूंद लगेगा माउथ के थ्रू, है ना, मुंह में दिया जाएगा इसको, है ना। ये दोनों माउथ में ओरली दिया जाएगा। देन आता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। ये इसका टीका जो है 16 से 24, एक ही टीका लगता है ना, एक ही डोज बस लगता है इसका। और
जापानी एंसेफेलाइटिस, ये नहीं है ना, जापानी एंसेफेलाइटिस। तो ये 16 से 24 माह के बीच में, और इसका डोज कितना है 0.5 ml। त्वचा और मांसपेशी के बीच में ये भी सबक्यूटेनियस लगाया जाता है ना, बाहरी बाईं ऊपरी बाँह पर, बाईं है ना, ये लेफ्ट साइड के ऊपरी बाँह पर लगाया जाता है। देन आता है विटामिन ए का दूसरा खुराक है ना, या 9वां खुराक तक। तो ये कब कब दिया जाता है, 16 माह, उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल में 5 वर्ष तक की उम्र तक दिया जाता है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है आई से संबंधित जितने भी आई से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है ना, बीमारी है, उससे बचाव करता है विटामिन ए। इसीलिए इसका 5 साल के 6 महीने के अंतराल में पूरे 5 वर्ष तक की उम्र तक एक खुराक दिया जाता है ना। तो इसका कितना रहेगा, क्वांटिटी कितना रहेगा 2 ml है ना, 22 लाख IU बोलते हैं ना। देन मुंह में दिया जाता है ना, मुंह से दिया जाता है, ठीक है, इसको ओरली दिया जाता है। देन है DPT का बूस्टर डोज, ये 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। कितना डोज रहेगा, 0.5 है ना, 0.5 ml रहेगा मांसपेशी में, और ऊपरी वहाँ पर दिया जाता है DPT का बूस्टर डोज। देन आता है TT का गर्भवती महिलाओं का पढ़े थे, और बच्चों को भी दिया जाता है। देखिए महिला पुरुष दोनों को ना, बच्ची लड़की हो लड़का फीमेल मेल दोनों बच्चों को दिया जाता है TT का 10 से 16 वर्ष के बीच में 0.5 ml मांसपेशी में और ऊपरी वहाँ पर दिया जाता है। ये होता है हमारा टीकाकरण का राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अकॉर्डिंग टू WHO। इसके बाद आगे देखते हैं, अभी जितना टीका पढ़े हैं उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट है, और उससे कौन कौन सी बीमारी से बचाव होता है टीके का। जो टीकाकरण सारणी में जितने प्रकार के टीका पढ़े हैं उसका फुल फॉर्म देखते हैं, और उस कौन कौन सी बीमारी से बचाता है उसको देख लेते हैं ना। तो पहला है BCG का टीका है ना, जन्म के समय लगता है। इसका फुल फॉर्म है B से बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन है ना, ग्यूरिन है ना। इसमें इसका इंग्लिश में है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन BCG। तो ये किससे बचाव करता है, तपेदिक मतलब TB बीमारी से, मेनिंजाइटिस से, मलेरिया रोग से। जब मैं डिसीज़ कंडीशन पढ़ाऊंगी तो इस सब के बारे में पढ़ाऊंगी कि तपेदिक क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है, मलेरिया रोग क्या है ना। अभी बस बचाव देख लेते हैं। तो तीनों प्रकार की बीमारियों से कौन बचाता है हमको, जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है ना, नवजात शिशु रहता है, उसको BCG का टीका लगा के हम ये तीनों बीमारियों से बचाते हैं बच्चे को, ठीक है। देन दूसरा है हेपेटाइटिस बी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेपेटाइटिस ए, इसका स्पेलिंग है हेपेटाइटिस बी। ये किससे बचाता है, हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है। देन आता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन है ना, इसको ओरल पोलियो वैक्सीन OPV ये किससे बचाता है, पोलियोमाइलाइटिस रोग से बचाता है। आगे देखते हैं DPT है ना। DPT क्या करता है, DPT का फुल फॉर्म देखिए, डिप्थीरिया परटूटिस टिटनेस है ना। DPT डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, P से परटूटिस, T से टिटनेस है ना। इस किससे बचाता है, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, ये तीनों प्रकार की बीमारियों से बचाता है। ये कंप्लीट तीनों एक साथ कंबाइन टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनेस तीनों टीके को मिलाकर एक साथ एक कंबाइन फॉर्म में आता है। इसी को लगाने से 3 प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है ना। देन आता है MMR, ये भी 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन, 3 जो टीका है उसको एक साथ मिला के कंबाइन टीका लगाया जाता है। मिजल्स, M का है मिजल्स, M का है मम्स और R का है रूबेला। MMR मिजल, मम्स, रूबेला, ये 3 संक्रामक और घातक रोगों से बचाता है ना। किससे बचाता है, खसरा, कंठमाला और रूबेला से, ठीक है। ये 9 माह में लगता है, और सेकेंड डोज इसका 2 खुराक लगता है इसका है ना, 9 मंथ में पहला खुराक लगता है। देन आता है विटामिन ए है ना। विटामिन ए जो है किससे बचाता है, आँख संबंधी बीमारियों से बचाता है। देन आता है जापानी इंसेफेलाइटिस, इसे किससे बचाता है, जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाता है ना। देन टीटी का फुल फॉर्म है टिटेनस टॉक्साइड है ना। ये टिटेनी बीमारी मतलब ये धनुष आकार का जो बीमारी हो जाता है छोटे बच्चों को, उससे नवजात शिशुओं को बचाता है। टीटी का इंजेक्शन जो है वो गर्भवती महिला के द्वारा बच्चों को, नवजात शिशु को जो टिटेनी बीमारी होता है ना, धनुष आकार का जो शरीर हो जाता है, उससे बचाने के लिए हम टीटी का इंजेक्शन देते हैं। आगे देख, ये तो आप लोगों का सभी प्रकार के जो संक्रामक जितने भी बीमारी है उससे बचाने के लिए कौन कौन से टीका लगाया जाता है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम टीके का दुष्प्रभाव देखेंगे, और टीका क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे उसका फंक्शन है, वो भी हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।